Hello, my dear students. I am your Shraddha Miss, and this is your science class of Standard 4. And today we are going to discuss about sense organ. Okay, sense organ के बारे में हम आज discuss करेंगे. In previous class we are also discuss about the eye of your sense organ part, and now we are discuss the smell of a sense organ और sense of a smell. ठीक है, मतलब कि जो smell है, जिसे हम स्मेल मतलब कहाँ से स्मेल लेती है, हमारे नोज़ से, नोज़ के ज़रिए हम स्मेल लेते हैं। तो हम कैसे स्मेल करते हैं और क्या कैसे उसका वो स्मेल जो नोज़ हमें कैसे हेल्प करती है उसके बारे में अब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो सेंस ऑफ स्मेल, आवर सेंस ऑफ स्मेल टेल अस मेनी थिंग्स। जो स्मेल है, स्मेल के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं। मतलब कि कोई स्वादिष्ट खाना हो या कोई स्वादिष्ट मतलब स्वादिष्ट नहीं, कोई स्वीट सा स्मेल हो, कोई फ्लावर का स्मेल हो या कोई बॉडी स्प्रे का स्मेल हो, तो हम कैसे जानते हैं कि इसका स्मेल इतना स्वीट है, इसका स्मेल बहुत कड़ा है? कैसे हम जानते हैं? वो हम स्मेल के ज़रिए जानते हैं। सो थ्रू नोज़ जो जब भी हमारा नोज़ है, नोज़ के ज़रिए हम उसे स्मेल कर लेते हैं और हमें पहचान जाते हैं कि कौन सा चीज़ बहुत अच्छा स्मेल आ रही है और कौन सा बुरा। ठीक है, सो वी नो दैट ए हीप ऑफ ए गार्बेज स्मेल बैड। हम जानते हैं गार्बेज का स्मेल कैसा है। घर में तो होगा, कोई भी कोने में तो कोई गार्बेज रह जाए तो हमें उसका स्मेल बहुत बैड आती है। ठीक है, सो वी कैन स्मेल फ्रेशली बैक्ड कुकीज़ एंड केक्स। ओके, फ्रेश जो है वो कुकीज़ एंड केक का फ्रेश स्मेल आती है। एंड देन स्मेल गुड, स्मेल भी बहुत अच्छा है। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स। हमारा जो नोज है, स्मेल डिफरेंट थिंग्स का स्मेल हमें वो डिटेक्ट करती है कि नहीं? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लाइव। ऑल लिविंग थिंग्स मतलब कि हम सब, तुम, मैं, मेरे माँ, तुम्हारे माँ, तुम्हारे पापा, मेरे पापा, सबके सब जितने भी लिविंग पर्सन होते हैं, मतलब कि जितने भी एनिमल्स हो या हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब एयर ना लेंगे तब तो कैसे हम क्या बच सकते हैं क्या? यही ना, तो हमारा एयर लेना ज़रूरी है, ब्रेथ लेना ज़रूरी है। अब ब्रेथ हम कहाँ से लेंगे? हमारे नाक से लेंगे। ठीक है, नोज़ के ज़रिए लेंगे। सो नोज ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रेथ इन क्लीन। नोज क्या करती है? क्लीन एयर को हमें ब्रेथ करने में हेल्प करती है। ऐसे करती है। ठीक है, एंड देन फ्रेश एयर एंड ब्रेथ आउट द डर्टी एयर। और क्या करती है? फ्रेश एयर को वो लेती है और डर्टी एयर को वो बाहर छोड़ती है। नहीं, ठीक है। हाउ द नोज वर्क, नोज क्या वार करती है, कैसे वार करती है, देखेंगे। द नोज हैज़ 2 होल्स। यहाँ देखो, मेरे नोज में कितने होल्स हैं? 2 हैं। तुम सबके नोज में भी 2 ही होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड nostrils. What we call that? Nostrils. Okay, smell and breathe through the nostrils. The nerves present in the nose have special part that pick up different smell from the air we breathe in. हमारे नोज़ में जो नर्व होते हैं और वो क्या करते हैं? पिकअप, मतलब कि अच्छे स्मेल वाले को पिकअप कर लेते हैं और बैड स्मेल वाले को भी पिकअप कर लेते हैं, मतलब कि वो पहचान जानते हैं। ठीक है, द नर्व दे कैरी ए मैसेजेस अबाउट द स्मेल टू द ब्रेन। जो नर्व होते हैं हमारे नोज में, वो हमें ब्रेन को क्या करते हैं? वो सिग्नल देते हैं कौन सा वाला अच्छा स्मेल आ रहा है और कौन सा वाला बुरा स्मेल आ रहा है। वो हमारे नोज में जो नर्व है, वो नर्व के जरिए वो कहाँ जाती है? हमारे ब्रेन में जाती है। ठीक है, ओके, एंड द नर्व and the brain is able to sense the smell and tell what kind of smell is it. So brain जब भी उससे सिग्नल मिलती है तो वो डिटेक्ट करती है किस टाइप का थिंग्स है। ठीक है, देन केयर ऑफ द नोज। कैसे नोज का केयर करेंगे? देखो, डोंट पिक योर नोज विथ योर फिंगर। ऐसे नहीं करना है हमें। हर रोज़ तुम लोग ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना है। डोंट यूज़ ए डर्टी हैंडकरचीफ टू ब्लो योर नोज एंड इट कैन
कॉज इन्फेक्शन। डर्टी हैंडकरचिप को, रुमाल को कभी भी ऐसे नाक से नहीं नचड़ना है, ठीक है, वो इन्फेक्ट कर सकती है हमारे नोज़ को। सो अब नोज़ का तो पट गया, तुम लोग को समझ में आ गया नोज़ के बारे में। अब देखेंगे सेंस ऑफ हियरिंग। हियरिंग मतलब क्या है? सुनना। सेंस ऑफ हियरिंग मतलब सुनना। अच्छा, हम कोई भी चीज़ हो उसे लिसनिंग कैसे करते हैं? हमारे कान के जरिए करते हैं, है कि नहीं? तुम लोगों का कितने कान है? मेरा तो 2 है। तुम लोगों का कितना है? शायद 2 ही, शायद नहीं, तुम्हारा 2 ही है, कन्फर्म। ओके, all of us love to hear soft and melodious। तो हम सबको पसंद है कोई भी सॉन्ग बज रहा है तो उसे सुनने के लिए, वो मेलोडियस हो या स्लो मोशन हो, सुनने में बहुत मज़ा आती है, ठीक है। सब तो सुनते हैं, कोई डीजे सॉन्ग हो, है कि नहीं? तुम लोग तो सुने होंगे डीजे सॉन्ग। नहीं सुनते हो? ऐसे कान बंद कर देती हो? नहीं ना। सो म्यूजिक एंड फील डिस्ट्रीब्यूट बाय लाउड अनप्लीजेंट साउंड। We are also feel music, and we are also feel which sound is very loudest or very harmful or unpleasant। Okay, our ear help us to hear। हमारा जो कान है वो हमें सुनने में तो हेल्प करती है। दिस एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये जो है ये हमारा बॉडी का एक्सटर्नल ऑर्गन है कि नहीं? हमारे बॉडी के बाहर तो है ना, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। And this external organ of the body help us to hear all kind of sounds। ये इसीलिए बाहर रखा गया है कि ये बाहर के जितने भी सारे साउंड हो, कोई ऐसे हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, सब साउंड को वो सुन पाएगा, ठीक है। Then we can enjoy our favorite music। The sense of hearing also keep us safe। For example, we move away when we hear the horn of a vehicle passing by। ये जो कान है ये बहुत सारी चीज़ को सुन सकती है, जैसे भी कोई म्यूजिक हो, कोई मूवी चल रही हो, या कोई हमें बुला रही हो। अगर कोई हम रोड पे जा रहे हैं तो कोई हॉर्न देगा तो हम तुरंत ही मुड़ जाते हैं, है कि नहीं? तो जो मुड़ना है वो कैसे? हम अगर सुनते हैं तभी तो मुड़ते हैं ना। वो सुनने के बाद वो क्या करती है, हमारे माइंड के अंदर, उस कान में भी बहुत सारे नर्व होते हैं, वो भी हमारे माइंड से कनेक्टेड होते हैं, और वो सिग्नल उसे छोड़ देते हैं कि देखो कोई क्या साउंड निकाला है, कौन सा साउंड होगा, आइडेंटिफाई करो, ठीक है। हाउ द ईयर वर्क। देखो ईयर कैसे वर्क करती है। द ईयर इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट। ईयर कैसे कितने पार्ट में है? 3 डिफरेंट पार्ट में है। आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर, ठीक है। देख ये पिक्चर देख लो, शायद समझ सकते हो। ये वाला जो है ये तो उसका आउटर ईयर है, जो कि हमारा देखो ये वाला आउटर ईयर है। तो ये जो है यहाँ पर देखो ये इसका मिडिल ईयर है, ये इसका क्या है? मिडिल ईयर। और ये जो है इसका इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर, मिडिल ईयर और आउटर ईयर तुम लोग को पता चल गया, ठीक है। ऑल दिस पार्ट दिस वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस टू हियर। ये सारी चीज़ अपने आप काम करते हैं। कैसे? कौन से काम करते हैं? सुनने में काम करते हैं। आउटर ईयर कलेक्ट ऑल काइंड ऑफ साउंड्स। आउटर ईयर क्या करती है? सारे के सारे जो साउंड है उसे कलेक्ट करती है। एंड द साउंड कलेक्टेड बाय द आउटर ईयर पासेस थ्रू द ईयर कैनाल एंड रीच द मिडिल ईयर। ये ईयर कैनाल के थ्रू वो क्या करती है? पास करती है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ाएंगे care of our ear। okay, so dear students, now how to care of the ear। okay, ear का कैसे हम केयर लेंगे? so ईयर के बारे में तो हमें पता चल गया कि ईयर आउटर पार्ट से साउंड को कलेक्ट करती है, उसे पास करती है ईयर जो ट्यूब के जरिए, और ईयर ट्यूब मिडिल ईयर में एंटर करती है। वहाँ पर एंटर करने के बाद वो क्या करती है? द ईयर ड्रम चेंज द साउंड इनटू साउंड वेव। उसका वहाँ पर जो ड्रम है वो साउंड वेव को चेंज कर देती है, मतलब कि अच्छे साउंड में चेंज करती है। एंड देयर इज द इनर ईयर। उसके बाद वो इनर ईयर में जाकर पहुँचती है। फ्रॉम द इनर ईयर सिग्नल द सेंड टू द ब्रेन। इनर ईयर क्या करती है? उसे ब्रेन को सिग्नल देती है और इट ट्रांसफ़र कर देती है ब्रेन को, कि ब्रेन टेल अस व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज इट। ब्रेन कह देती है कि ये कौन सा टाइप का साउंड है।
ठीक है। तो केयर कैसे लेंगे ईयर का? नॉर्व इंसर्ट एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट इनटू योर ईयर एंड इट डैमेज द ईयर ड्रम। कोई भी चीज़ हमारे ऐसे कान के अंदर नहीं घुसाना है, ठीक है, वो हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है। क्लीन ईयर आउटर ईयर विथ ए क्लीन टॉवल। क्लीन टॉवल के जरिए हम आउटर ईयर को क्लीन रखना है। एंड अवॉइड लाउड साउंड एज दे कैन डैमेज योर ईयर ड्रम। लाउड साउंड मतलब कि जो ज़ोर से बजे, वो साउंड को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो हमारे ईयर को हार्मफुल है, हमारे ईयर के लिए वो बहुत हार्मफुल है। नर्व हिट पीपल ऑन देयर ईयर। ओके, नर्व जो है वो ईयर के अंदर जो नर्व है वो हीट होती है ज़्यादा साउंड से, ठीक है। अब देखेंगे सेंस ऑफ टेस्ट। ओके, जो टेस्ट होती है वो कैसे जानते हैं? टंग के जरिए जानते हैं, क्योंकि हमारे टंग जो है बहुत सारे टेस्ट को वो पहचान जाती है कि नहीं? तो अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। द एक्सटर्नल ऑर्गन टंग हेल्प अस टू से दैट द पीस ऑफ केक इज स्वीट और sweet, a slice of lemon is tangy, and battleground is bitter, and chili is really spice. So हमारा जो टोंग है वो कौन सा चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं? वो स्वीट आइडेंटिफाई करते हैं, और क्या करते हैं? सॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, सोर को आइडेंटिफाई करते हैं, और क्या करते हैं? बिटर आइडेंटिफाई करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ को वो आइडेंटिफाई करती है। हमारे जो टोंग है वो बहुत सारी चीज़ को आइडेंटिफाई करती है कि नहीं? द टोंग हेल्प अस टू टॉक and it also help us to move the food in the mouth. It help us to swallow our food as well. So tongue और क्या करती है? वो मैं अभी जो बात कर रही हूँ टोंग के जरिए कर रही हूँ, और उसके बाद हम खाना जो खाते हैं वो हमारे खाना जो अपने मुंह के अंदर खाना को वो मूव कराती है, तभी उसे मुंह के अंदर ढकालती है। कि जो टोंग है वो खाने को हमारे मुंह के अंदर, मतलब कि जो कैनल ट्यूब के जरिए जो खाना जाएगा उससे वो वहाँ के लिए वो धकालती है, मतलब उसे जाओ जाओ खाना जाओ, ऐसे तो नहीं बोलती है, लेकिन ऐसे ही वो करती है, ठीक है। हाउ द टंग वर्क। टंग कैसे वर्क करती है? देयर आर द टेस्ट बर्ड ऑन ए टंग। व्हेन वी ईट समथिंग द टीथ एंड सैलिवा इन द माउथ हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ओके, the taste bud catch the taste of the food and send message to the brain using nerve. जो टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे इस टंग में, ओके, वो क्या करते हैं? वो सारे टेस्ट को कैच करने के बाद वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि एक कौन सी चीज़ का टेस्ट क्या है, ठीक है। एंड आउटर टेस्ट बर्ड कैन रिकॉग्नाइज 4 बेसिक काइंड ऑफ टेस्ट, दैट इज स्वीट, सॉल्ट, सोर एंड बिटर। जो आउटर टेस्ट बर्ड होता है वो क्या करते हैं? वो बेसिकली 4 टेस्ट को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि स्वीट है, सल्टी है, सोर है एंड बिटर है। मतलब कि मीठा, खारा, पीता और क्या है, और जो बहुत सल्टी, स्पाइस लाइक सल्टी है, ठीक है। द स्वीट टेस्ट बर्ड आर लोकेटेड नॉर द फ्रंट ऑफ द टंग। वो हमारे टोंग के फेस फ्रंट पे वो दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड द सोर एंड सल्टी टेस्ट बर्ड लाई ऑन either side of the tongue, and the bitter taste bird are found the back to the tongue. bitter जो है, bitter taste हमें टोंग के बैक में मिलता है, ठीक है। एंड जो टेस्ट सल्टी टेस्ट दिस इज आइदर साइड, मतलब कि 2 साइड पर सल्टी टेस्ट को हम फील कर सकते हैं। एंड जो स्वीट टेस्ट है यहाँ पर फील करते हैं, ठीक है। स्वीट टेस्ट को यहाँ पर, यहाँ से सल्टी, समझ में आ गया, ठीक है। एंड केयर ऑफ द टोंग। टोंग का केयर कैसे लेंगे? क्लीन योर टोंग एवरी मॉर्निंग आइदर विथ योर टूथब्रश और योर टोंग क्लीनर। ओके, टोंग क्लीनर हो या टूथब्रश के थ्रू तुम्हें टोंग को क्लीन करना है। डोंट ईट वेरी हॉट थिंग्स बिकॉज दे कैन बर्न योर टेस्ट बर्ड। कोई गर्म चीज़ को ऐसे डायरेक्टली नहीं खाना है, क्योंकि वो हमारे टोंग को क्या करती है? वो हमारे टोंग को हीट कर लेती है, ठीक है।
अब देखेंगे नेक्स्ट जो सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच किसे कहते हैं? हमारे स्किन को कहते हैं। लास्ट वन दैट इज, तो वी टच फील एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। हम क्या करते हैं? हमारे स्किन के जरिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट को टच कर पाते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, मतलब कि यहाँ से वहाँ तक अलग कर सकते हैं कोई चीज़ को। स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। स्किन क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इज व्हाट? दैट इज स्किन। ओके, इट कवर्स द कम्प्लीटली बॉडी। ये जो हमारे टोटल बॉडी को ये स्किन क्या करती है? कंप्लीट करके रखती है। सो वी कैन टच ए कप ऑफ हॉट टी विथ आवर हैंड। हम एक कप को हमारे हाथों में टच कर सकते हैं, इसे पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है। एंड कैन टच स्नो विथ आवर फीट एंड से इट इज़ कोल्ड। कोई भी स्नो स्नो वगैरह स्नो हो या कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो, उसे टच करके हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है? कोल्ड है, ठीक है। स्किन ऑल्सो हेल्प अस टू नो इफ एन ऑब्जेक्ट इज हार्ड, सॉफ्ट, रफ और स्मूथ। स्किन क्या करती है? ऑब्जेक्ट को टच करके पहचान जाती है कौन सा ऑब्जेक्ट स्मूथ है, कौन सा सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को स्किन हमारा आइडेंटिफाई कर पाती है, ठीक है। अब देखो हाउ टू स्किन वर्क। स्किन कैसे वर्क करती है? द बॉटम लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्मिंग। बॉटम लेयर ऑफ द स्किन, इसे हम डर्मिंग कहते हैं। बॉटम लेयर ये है हमारा। एंड द सेंस ऑफ टच स्टार्ट हियर। जो टच करने से हमारा जो सेंस मतलब कि जो स्किन का वर्क करती है, टच करने से उसको हम पहचान जाती है। एंड द बॉटम लेयर ऑफ द स्किन filled with the many tiny nerve ending that give information about the things which our body come in contact with। हमारे जो टॉप लेयर है उसमें जो सारे नर्व है, टीनी नर्व है, वो हमें आइडेंटिफाई कर देगा। अगर हम किसी भी चीज़ के आसपास हो या कोई चीज़ हमारे बॉडी में टच कर रही हो तो वो हमें डिटेक्ट करती है, हमें स्किन के जरिए डिटेक्ट करती है। और स्किन में जो नर्व है वो उसे डिटेक्ट करके ब्रेन को स्पेंड करती हैं, ठीक है, ब्रेन को सेंड करती हैं, ठीक है। एंड दे डू दिस कैरिंग द मैसेजेस एंड टू द ब्रेन। सो इफ वी टच समथिंग प्रिकली आवर ब्रेन टेल आवर हैंड टू मूव अवे फ्रॉम डेंजर। अगर कोई जैसे कि मान लो कोई चीज़ जल रही है, अगर हम उसे टच करने जाए तो वो क्विकली हमें उस नर्व के जरिए, जो नर्व है ये पहचान जाते हैं कि वो वहाँ पर डेंजर है। ये सिग्नल वो किसे देते हैं? ब्रेन को देते हैं। तभी हम जानते हैं कि जो फायर है, फायर से हमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम उसे टच नहीं करते हैं। उसके आसपास हो तो हम पहचान जाते हैं कि यहाँ पर फायर है, तो ये हमें हार्मफुल कर सकती है। वो नर्व के जरिए हमारे ब्रेन को जाती है, ठीक है। सो द मैसेजेस ट्रैवल्स अलॉन्ग दी नर्व। ये नर्व के जरिए मैसेजेस जो है ट्रैवल करते हैं। केयर ऑफ द स्किन। स्किन का केयर कैसे करेंगे? वी शुड टेक द बाथ विथ माइल्ड सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्टी एंड स्वेट फ्रॉम आवर स्किन। जो डर्टी एरिया है वो हमारे बॉडी में है, वो क्या करते हैं? हम हर रोज़ साबुन से नहाने से वो डर्टी जो है वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं एंड आवर स्किन जो है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। और उसमें स्वेट जो है वो स्वेट होने से कारण बहुत ज़्यादा डर्टी हो, इसीलिए हमें सोप से नहाना ज़रूरी है। एंड वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लथेस। हमेशा हमें क्लीन क्लथेस को वियर करना है, मतलब कि पहनना है, ठीक है। एंड एनी स्क्रैच और कट ऑन द स्किन शुड बी ट्रीटेड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन टू कीप अवे द जर्म। हमें हमारे स्किन में कोई एंटीसेप्टिक लगा रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर के जो एडवाइस लेकर लगाना है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्किन जो है टच करने का, जो टच का कोई सेंस ऑफ टच। सो नाउ ए वर्ल्ड विदाउट सेंस। अगर हमारा वर्ल्ड जो है उसमें कोई सेंस ना हो तो क्या होगा? देखो, some peoples are not able to see while some are not able to hear or speak, and however their sense of touch and smell might be very well developed, these people are differently able। अगर
पीपल जो है वो कोई देख नहीं पाते हैं, कोई सुन नहीं पाएंगे, तो कोई बोल नहीं सकता है, कोई टच नहीं कर पाते हैं, तो वो शायद डिफरेंट होंगे नहीं। वो कैसे दिखेंगे, वो एलियन तो नहीं, एलियन तो देख सकते हैं, तो वो डिफरेंट होंगे, हमें पता नहीं, ठीक है। एंड सम पीपल कैन नॉट सी बट दे आर एबल टू रीड एंड राइट। लेकिन हमारे जो यहाँ पर लोग हैं वो शायद देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो पढ़ तो सकते हैं, कह तो वो सकते हैं, टॉस तो कर सकते हैं, है कि नहीं। एंड द राइटर यूजिंग द स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड द वल्ली। In this script, the characters are represented by raised dots, and they fill these dots with their finger and are able to read. Some people cannot hear or speak. They communicate with their friend and parents using the sign language. मतलब क्या है, जो एक डॉक्टर है, मतलब कि एक पीपल थे, बल्ली के थे मतलब दे कैंट सी, से वो देख नहीं सकते हैं। दे एबल टू रीड एंड राइट यूजिंग ए स्पेशल स्क्रिप्ट, वो पढ़ सकते थे, लिख सकते थे कोई स्पेशल थिंग से, जिसे हम बल्ली कहते हैं। बल्ली के जरिए वो लिख सकते थे और पढ़ भी सकते थे। एंड इन दिस स्क्रिप्ट द कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई राइट डॉट्स। वो कैसे पढ़ते थे, वो डॉट के जरिए, ऐसे डॉट को टच करके वो पहचान सकते कि ए लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, थ्रू द डॉट्स। ओके। सम पीपल कैन नॉट हियर और स्पीक। बहुत सारे पीपल होते हैं वो कह नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते, लेकिन वो लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दे कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स विद पेरेंट यूजिंग द साइन ऑफ लैंग्वेज। साइन ऑफ लैंग्वेज मतलब क्या है, वो कोई लैंग्वेज का साइन हो, ऐसे एक्टिविटीज़ करके हो, या क्या करके हो, अगर कोई ऐसे लिख कर हो, ठीक है। वी कैन लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंटली एबल पीपल। वी शुड हेल्प एंड एनकरेज देम। बहुत सारे लोग हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, और उसे सीखना है और उन्हें भी हमें एनकरेज करना है, ताकि वो और ज़्यादा कुछ हमें सिखा पाएंगे, ठीक है। ये तो था तुम्हारा सेंस ऑफ ऑर्गन का चैप्टर था, और ये अभी ख़त्म हो गया है। तो हम दूसरे क्लास पर तुम्हारा नया चैप्टर लेकर आएंगे जो एनिमल्स अराउंड अस है। सो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, सच में अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना तुम्हारे दोस्तों के बीच, ताकि वो लोग भी वीडियो देख सके और वो भी, उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। दूसरों को हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, तो हमें दूसरों को हेल्प करना चाहिए, ताकि वो पढ़ाई में हो या कुछ और चीज़ में हो। पढ़ाई में अगर तुम लोग दूसरों को हेल्प करोगे तो तुम्हारा पढ़ने का जो चीज़ है वो ख़त्म नहीं होगा या कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। सो दूसरों को हेल्प करें, मुझे भी लाइक करें, मेरी वीडियो को अच्छे से स्प्रेड करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बाय।